समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 से चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। ज्ञान, अज्ञान, सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान। ज्ञान की ये अवस्था प्रत्येक जीव में विद्यमान होती है। जब वह मिथ्यात्व के साथ होता है तो अज्ञान रूप होता है, लेकिन पुरुषार्थ करके अपने मन में उठते विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हुए उन विकल्पों का जब किसी निर्ग्रंथ गुरु से सम्यक समाधान प्राप्त कर लेता है तो वही उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप परिणत हो जाता है, और वही सम्यक ज्ञान आगे केवल ज्ञान के रूप में परिणत होकर के आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। ऐसे उस पंच कल्याणक की विधि से जहाँ पर तीर्थंकर भगवंत ने भी अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाते हुए केवल ज्ञान रूप परिणत किया, उसी श्रृंखला में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको वह अनूठी विधा प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से आप भी अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक समाधान प्राप्त करके केवल ज्ञान तक ले जाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए भरत जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कराएं कि महाराज जी, चारित्र शुद्धि व्रत क्या है और एक श्रावक गृहस्थ अवस्था में रहते हुए इस व्रत को कैसे कर सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आगम में आचार्य भगवंतों ने अनेक प्रकार के व्रतों का व्याख्यान किया। उसमें से चारित्र शुद्धि व्रत ये एक बहुत बृहद और जीव के जो चारित्र गुण है उस चारित्र गुण की विशुद्धि को, शुद्धि को बढ़ाने के लिए निमित्त बनने वाला एक बहुत श्रेष्ठ व्रत, जिसमें 1234 उपवास आदि करते हुए इस व्रत के माध्यम से अपनी आत्मा को परमात्मा बनने के संस्कार वह जीव इन चारित्र शुद्धि व्रत के माध्यम से करता है। यह आवश्यक नहीं है कि जिन्होंने चारित्र धारण किया है वे मुनिराज ही मात्र चारित्र शुद्धि व्रत करें, अपितु चारित्र शुद्धि व्रत एक श्रावक, एक गृहस्थ भी कर सकता है, भले ही उसके पास चारित्र नहीं हो। चारित्र जिनके पास है
वो तो उनकी शुद्धि के लिए, चारित्र की वृद्धि के लिए करे, इसमें तो कोई बात नहीं बनती। पर ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से आ सकता है कि श्रावक के पास तो चारित्र नहीं है। जैसे प्रतिमाधारी है उसके पास तो फिर भी एक देश चारित्र है। जिन श्रावकों के पास चारित्र ही नहीं है, अणुव्रत भी नहीं है, तो क्या वह उस चारित्र शुद्धि व्रत को कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि चारित्र होने पर ही चारित्र की शुद्धि नहीं, अपितु चारित्र नहीं है तो भी उस चारित्र को वृद्धिंगत करने के साथ साथ मैं चारित्र को प्राप्त भी करूं, इन भावनाओं से युक्त होते हुए एक श्रावक चारित्र शुद्धि व्रत कर सकता है। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर शक्ति उपवास पूर्वक करने की है, मतलब उपवास पूर्वक पूरे 1234 व्रत कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो अपनी अनुकूलता के अनुसार उन व्रतों को करते हुए, एकासन करते हुए या रस त्याग करते हुए उनकी विधि विधान पूर्वक उन व्रतों को करे, किसी प्रकार से कोई हर्ज नहीं है। पुनः पुनः ध्यान रखें, जैसे 12 भावना वैराग्य उत्पन्न करने के लिए और वैरागी के वैराग्य को दृढ़ करने के लिए हुआ करती है, बिल्कुल ऐसे ही ये चारित्र शुद्धि व्रत, जिनके पास चारित्र है वह चारित्र की विशुद्धि, चारित्र की शुद्धि करे। जिनके पास मतलब श्रावकों के पास चारित्र नहीं है तो भी वह चारित्र प्राप्त हो, और वह मेरा चारित्र चाहे सकल चारित्र महाव्रत रूप हो या विकल चारित्र, देश चारित्र, अणुव्रत आदि श्रावकों के 12 व्रतों के निमित्त से क्यों ना हो, तो उसमें भी वृद्धि हो या नहीं भी है तो भी उस चारित्र को प्राप्त करे, वह चारित्र हमारा शुद्ध बने, भाव विशुद्ध बने। इन भावनाओं से युक्त होकर ही ये चारित्र शुद्धिवत श्रावक भी गृहस्थ भी कर सकता है, और महाव्रती अणुव्रती तो उन्हें करते ही करते हैं। इसलिए उसकी शुरुआत अपने अनुकूलता से उपवास पूर्वक, अंत उपवास पूर्वक या पूरे उपवास पूर्वक, एकासन पूर्वक, जैसी शक्ति है वैसे शक्ति के अनुसार करें। यूँ तो उसके नियम यानी तिथि और उसका क्रम आगम में लिखा हुआ है कि एक उपास, एक आहार आदि करके उत्कृष्ट विधि उस चारित्र शुद्धि व्रत की है, पर सामर्थ्य नहीं है तो अनुकूलता के अनुसार स्वयं का श्वास, स्वयं की शक्ति देखते हुए उपवास, एकासन आदि के माध्यम से इसको किया जा सकता है। 1234 व्रत की संख्या है, उसका विधान, उसका पूजन आदि सब कुछ आगम में उपलब्ध है। उसे करते हुए ही एक श्रावक गृहस्थ इन व्रतों को अवश्य ही कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। माची जताराव मध्य प्रदेश से संतोष कुमार जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मेरे सामने ही मेरे दोनों लड़के बुलाए गए, इसके से मैंने कौन से पाप किए होंगे, दोनों चले गए सामने, और याद भी उनकी बहुत आती थी। कैसे याद? ये ध्यान रखना, संसारी जीवों के साथ जो भी कार्य हो रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये पूर्ण रूप से उसने किए गए पिछले पर्याय, पिछले दिन, पिछले भवों का वह कर्मबंध ही उदय में आ रहा है। कोई भी उसके साथ अच्छा बुरा करने वाला नहीं है। उसने जो जैसा किया है बिल्कुल वैसा ही उसके साथ घटित होगा। इसमें किसी प्रकार से कोई किंतु परंतु नहीं है। ये जो कर्म सिद्धांत है वह अटल है। साक्षात तीर्थंकर भगवंतों को, निर्ग्रंथ मुनिराजों को जब इन कर्मोदय ने, कर्म व्यवस्था, कर्म सिद्धांतों ने नहीं छोड़ा है, तो फिर सामान्य श्रावक इन कर्म व्यवस्था से, कर्म सिद्धांतों से कैसे बच सकता है? ये कितना ही आपका उन व्यक्तियों के प्रति, संतानों के प्रति मोह क्यों ना हो, पर ये पक्का मानना, पिछले पर्यायों में, पिछले भवों में आपने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ऐसा पुरुषार्थ किया था, ऐसा सोचा था, ऐसा कार्य आपके द्वारा चाहे सोच के या कृतकारित अनुमोदना से, जान के या अनजाने में हुआ, जिसके कारण से वे अपने संतानों से दूर हो चुके होंगे। उसका ही शायद ये प्रतिफल है कि वर्तमान में एक पिता के सामने अपनी दोनों संतानों का वह देहावसान होना, ये उसी कारण का निमित्त कहा जाता है।
जैसे पुराण ग्रंथों में भी अनेक दृष्टांत मिलते हैं कि रामायण के या पद्म पुराण के विषय में भी आता है, सीता को जंगल में इसी कारण जाना पड़ा कि उन्होंने पिछली पर्याय में उन पक्षियों के जोड़े को कुछ ही समय के लिए अलग किया था। उसका प्रतिफल राम से उन्हें अलग होकर जंगल में रहना पड़ा। तो भले ही वर्तमान के किसी जीव का, श्रावक का इतिहास लिखने वाला कोई नहीं है, अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी या केवली ज्ञानी नहीं है जो साक्षात बताए कि आपने इतने भव पूर्व ऐसा ऐसा किया था, ऐसा कार्य हुआ था। तो भले ही प्रत्यक्ष नहीं पर आगम के परोक्ष प्रमाण से, कर्म सिद्धांत से यह अवश्य समझना होगा कि पिछली पर्यायों में कहीं न किसी संतानों को उनके माता पिता से अलग करने का प्रयास किया गया, उसका ही ये प्रतिफल है। जैसे वर्तमान में बहुत सारी माताएं उन चूहों को या चूहे के बच्चों को भी घर से अलग करके फेंकवाती है, और मात्र चूहे आदि नहीं, अन्य किसी भी बच्चों को अगर अलग किया है तो ये पक्का है उसका वैसा ही फल मिलेगा। और क्योंकि वे बच्चे या चूहे भी घर से बाहर गए, कहीं ना कोई मरेगा, और वह वियोग का जो कर्माश्रव कर्मबंध रूप उस व्यक्ति ने प्राप्त किया है वह वर्तमान जैसे कर्मोदय में जैसे आपके आया है, कहीं ना कहीं वह भी आएगा। इसलिए ये खेद करने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जब जब याद आ जाए तब तब यही ध्यान रखें कि पूर्व में ऐसा कुछ किया था, भविष्य में हम ऐसा ना करें, सभी को अपनी संतान प्राप्त होती रहे, वे संतान सुख भोगते रहे। यह सोचने से ही शायद आने वाले समय से इन विपरीत परिस्थिति से अगली पर्यायों में आप बचने की संभावना है। अब तो और आप खुशियां मना सकते हैं कि भले ही साक्षात नहीं पर पंचकल्याणक में ही सही उस तीर्थंकर के माता पिता बनने का आपको जो सौभाग्य मिला है, ये भी पुण्य के उदय से ही मिला है। ये भी आपकी संतान के रूप में आप स्वीकार करें, और इनका तो मरण भी अमरता की ओर ले जाने वाला है। ऐसा ही पुरुषार्थ भविष्य में भी आपके जीवन में हो, यही आपके लिए सम्यक समझ। झांसी उत्तर प्रदेश से श्रीमती शीला जैन अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये मान, अभिमान और मान में क्या अंतर है? मान, स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? मान, सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान शब्द कोई क्यों न हो, पर अगर वास्तविकता समझे तो ये कहीं न कहीं पूर्ण रूप से मान कषाय की ही परिणति है। ये कहा जा सकता है कि शब्द को समझते और समझाते समय मात्र जैसे वर्तमान में पैकिंग बदली जाती है, ऊपर का आवरण बदला जाता है, ऐसे ही ये शब्दों की लीला है। क्योंकि प्रत्येक शब्द में स्वयं ही मान शब्द जुड़ा है। मान हो, सम्मान हो, अभिमान हो, स्वाभिमान हो, अंतिम शब्द आप देख लेना, वहाँ मान है ही है। और मान कषाय के अभाव में कभी ये भाव हो ही नहीं सकते कि मेरा भी सम्मान होना चाहिए, हमें क्यों नहीं पूछा है, उन सब का तो हो रहा है। कहीं न कहीं अपने सम्मान में दूसरे का अपमान भी निहित होता है। 50 लोगों में, 500 लोगों में किसी एक का सम्मान हुआ तो 499 का अपमान होने की जो खुशी है, उससे बहुत अधिक खुशी स्वयं के सम्मान में नहीं होती। इसलिए ये पुनः पुनः ध्यान रखें, चाहे शब्द कोई भी ना क्यों ना हो, ये पैकिंग उसकी बदली है, उसका आवरण आच्छादन बदला है, अंदर तो वही मान कषाय की ही परिणति है। मान ही नहीं है तो सम्मान की इच्छा ही क्यों है? सहजता से हम देवशास्त्र गुरु के भक्त बनकर प्रत्येक कार्य से अनुष्ठानों से जुड़ने का प्रयास करें, पर हर व्यक्ति चाहता है मेरा भी सम्मान हो, मेरा भी नाम हो। ये मान से ही भरा हुआ सम्मान का भूखा व्यक्ति हुआ करता है। अभिमान भी ऐसी स्थिति है जहाँ विशेष रूप से अभी भी मान ही है, जिसके पास और मान कषाय से युक्त होता है वही अभिमानी कहलाता है। और स्वाभिमान भले ही सुंदर शब्द लगता है कि स्वयं का तो अभिमान होना ही चाहिए कि मैं जैन हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं ऐसा हूँ, पर
किसी भी प्रकार से अगर मान कसाय की परिणति है वह खतरनाक है, धोखादायक है और कर्म बंध के लिए ही निमित्त बनने वाली है। इसलिए मात्र इनमें शब्दों का ही अंतर है, मूलतः उसमें किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं है। ये सभी मान कसाय की ही परिणति है। अंतर शब्दों की सौष्ठवता का है, सुंदरता का है, पर ये पुनः पुनः ध्यान रखें, ये मान कसाय है, पाप है और कर्म बंध के लिए ही नियम से निमित्त बनने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अमन जैन माची चंद्रपुर से अगले समीचीन में करूँगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि श्रीमद् जिनेन्द्र के साथ 1008 तथा मुनियों के साथ 108 और आर्यका के साथ 105 जो जब लिखते हुए लगाए जाते हैं, इसमें क्या अंतर है और इसका क्या अर्थ है? मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु। श्रीमद् जिनेन्द्र पंचकल्याणक या विधान आदि ये जो शब्द प्राप्त होता है वहाँ मात्र ये शब्द लिखने के लिए नहीं है, अपितु जिनेन्द्र भगवान का ही यह विशेषण, मतलब 1008 श्रीमद् जिनेन्द्र, इसको ही जब एक साथ लिखा जाता है वह श्रीमद् जिनेन्द्र इस संज्ञा शब्द को प्राप्त होता है, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान ही सच्चे श्रीमान हैं, इसलिए उन्हें श्रीमद ऐसा कहा जाता है, श्रीमान कहा जाता है, क्योंकि अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी केवल ज्ञान और समोषण उनके ही अधीनस्थ होने के कारण से उन्हें श्रीमान श्रीमद कहा जाता है, जो 8 कर्मों में से 4 कर्मों को जीत चुके हैं। और साथ में वह जो 1008 संख्या लिखी जाती है ये मात्र लिखने के लिए लिखी नहीं जाती, अपितु तीर्थंकर भगवंतों के, अरिहंत भगवंतों के 1008 शुभ लक्षण हुआ करते। जो सामान्य शरीर है, चाहे आपका हो या किसी भी मनुष्य का क्यों ना हो, प्रत्येक मनुष्य के शरीर पर कुछ कुछ शुभ चिन्ह हुआ करते हैं। निमित्त शास्त्र में आचार्य भगवंतों ने इसके विषय में बहुत अच्छे से कहा है, जैसे हाथों की रेखाएं है, शरीर पर तिल होना है, मसा होना है, अन्य भी जो चिन्ह है, इन्हें शुभ लक्षणों के रूप में या कहीं अशुभ लक्षणों के रूप से स्वीकार किया जाता है। कौन सा चिन्ह कहाँ पर है, उसका क्या फल है, ये भी आगम में लिखा हुआ है। पर जो तीर्थंकर भगवान आदि होते हैं, अरिहंत आदि होते हैं, उनके साथ 1008 मात्र और मात्र इसीलिए कहा जाता है, जोड़ा जाता है कि उनके शरीर में 1008 शुभ लक्षण हुआ करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए या पता करना चाहिए। तीर्थंकर बालक के जो चिन्ह का निर्धारण होता है वह उनके अंगूठे पर जो आकृति बनी रहती है उसको ही देखकर सौधर्म घोषणा करता है कि अमुक तीर्थंकर का अमुक चिन्ह बनता है। तो ऐसे एक नहीं अपितु 1008 शुभ चिन्हों से वे विशेष पुण्यात्मा अपने उस पर्याय को, तीर्थंकर बालक अवस्था आदि को प्राप्त करते। एकाध 2-4 शुभ चिन्ह होते हैं तो वर्तमान में उस व्यक्ति को बहुत पुण्यात्मा कहा जाता है, पर वे 1008 शुभ चिन्हों से युक्त होते हैं। इसलिए भी और उनके 1008 नामों से स्तुति भी आचार्य भगवंतों ने की है, उनके 1008 गुण भी स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए उन तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान आदि के सामने 1008 लिखा जाता है। आपने मंदिरों के पटियों पे, बोर्ड पे भी देखा होगा कि 1008 चंद्र प्रभु, तो वहाँ 1008 श्री चंद्र प्रभु के पीछे भी यही उद्देश्य है कि उनके 1008 शुभ लक्षण, 1008 गुण और 1008 नामों से उनकी स्तुति होती है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान के आगे 1008, और यही विषय मुनिराज और आर्यिका, शुल्लक, शुल्लिका आदि के भी साथ में समझने की आवश्यकता है। जैसे मुनिराजों के 108 संख्या लिखने के पीछे का यही उद्देश्य है, उनके उत्तर मूल और उत्तर गुण सभी मिलाकर उनके 108 गुण हुआ करते हैं, इसलिए उनके आगे 108 लिखा जाता है। पर आर्यिका माँ चूँकि स्त्री पर्याय में होती है तो स्त्री पर्याय में उनके 3 गुण कम स्वीकार किए जाते हैं। उपचार से उनको ग्रहण किया जाता है, महाव्रत होने पर भी वे सभी महाव्रतों का पालन पूर्ण रूप से नहीं करते। अचेलकत्व यानी दिगंबरत्व ये मूल गुण मुनिराजों का है, वह उपचार से तो उनका कहा है पर साक्षात ना होने के कारण से उनके वे अचेलकत्व
ठिदी भोजन आदि इन 3 गुणों से वे कम होने के कारण से 108 में से 3 कम करते हुए 105 आरिका माँ एलक शुल्लक आदि के लिए उद्बोधन करते हुए जोड़ा जाता है। ये उनके गुणों की विशेषता से कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ज्योति जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करिए। नमोस्तु महाराज जी, कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भक्तांबर का व्रत करते हैं तो उसमें 8 14 के अलावा अन्य तिथियों में भी कर सकते हैं क्या, जैसे छठे, साते, 11? और भक्तांबर का जैसे उद्यापन करते हैं तो अभिनंदनों, ललितपुर में अभिनंदनोदय में अखंड भक्तांबर का पाठ चलता है तो उसमें रोज विधान होता है, तो उसमें उद्यापन कर सकते हैं क्या? नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। व्रत करने की अनेक प्रकार की विधि आचार्य भगवंतों ने आगम में बताई। उनमें से जघन्य विधि माँ यही होती है कि श्रावक या श्राविका अपने अनुकूलता के अनुसार उन तिथियों को आगे पीछे करते हुए व्रत करें। मात्र भक्तामर व्रत ही नहीं अपितु अन्य भी व्रतों के साथ यही समझना होगा कि जो उनकी उत्कृष्ट विधि है वह उन तिथियों पर ही करनी आवश्यक हुआ करती है। पर माना कि विषमता है, अनुकूलता नहीं बन पा रही है, उन तिथियों को स्मरण नहीं रख पा रहे हैं या हमें जल्दी पूर्ण करना है, तो जघन्य मार्ग यानी सबसे जघन्य रूप से आप जब चाहे उन तिथियों को 1 दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर या आगे पीछे भी करते हुए अगर भक्तामर व्रत कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष, कोई पाप नहीं है। पर यह ध्यान रखें, जो व्रतों की विधि है उन विधियों से करेंगे तो विशेष फलदायी, विशेष पुण्यदायी होता है। पर ऐसा करने से मतलब तिथियों को छोड़कर अन्य दिनों में करने से कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। अनुकूलता से हम कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं बनती है, करे कोई दोष नहीं है। ये भी ध्यान रखें कि इसका जो उद्यापन आदि होता है वह उद्यापन आप जितनी प्रभावना पूर्वक करें उतना विशेष फल मिलेगा। सामान्य रूप से जहाँ हो रहा है वहाँ तो हो ही रहा है, पर वहाँ ना करते हुए या अन्यत्र हम कहे जहाँ चाहे वहाँ और जितने विशेष रूप से करेंगे उतना विशेष फल मिलेगा। जहाँ रोज हो रहा है वहाँ भी करेंगे, पाप कहीं नहीं लग रहा है, दोष बिल्कुल भी नहीं है। पर जितने उत्साह और जितने विशेषता से करेंगे उतना विशेष फल भी उसका मिलेगा, क्योंकि व्रत तो पूरा हो गया पर व्रत के उद्यापन की खुशियाँ और उसके लिए जो विशेषता कही है, क्योंकि प्रत्येक व्रत के उद्यापन की अपनी अपनी विशेष विधि कही है और विशेष विधि से करने से विशेष फल भी प्राप्त होता है। इसलिए सामर्थ्य है तो और 25, 50, 100, 200 लोगों को बुलाकर उत्साह आनंद के साथ जितने प्रभावना के साथ कर सकते हैं उतना विशेष फल प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। दीपा जैन, महरौनी, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन है कि जो स्वधर्म में वो कुबेर जो रत्न बरसाते हैं इधर पे, सब लोग ऐसे बटोरते हैं, उनको लूटते हैं, तो उनका क्या फल है उनको लेने से? उनका हम क्या करें? कुबेर भगवान के गर्भ, जन्म आदि कल्याणकों में रत्न वर्षा करता है, ये आगम प्रमाण प्राप्त होता है। और ऐसे रत्नों को एकत्रित करने वाले श्रावक साक्षात उस काल में भी होते थे, जैसे वर्तमान में किसी अनुष्ठान, पंचकल्याणक विधान आदि में कुबेर रत्नों की वर्षा करते हुए श्रावक उसे एकत्रित करता है। ऐसे श्रावक पूर्व काल में भी होते थे। और ये पक्का है कि वर्तमान में जो ऐसे लुटाए गए धन, रत्न आदि सामग्री को अच्छे भावों से ग्रहण करते हुए उसे रखता है, संभालता है, कहीं ना कहीं भविष्य में वह यही भावना से अगर उसे एकत्रित करता है कि भविष्य में हम साक्षात कुबेर के धन को प्राप्त करें, तो इनडायरेक्टली उन्होंने यही भावना भाई कि हम भी भगवान के गर्भ जन्म जैसे कल्याणकों को प्राप्त करें। अगर ऐसी भावना से उन रत्नों को, उन सामग्री को आपने एकत्रित किया है, रखा है, तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि भावना ही भावनाशनी होती है। विशेष विशेष जितनी भावना भाई जाएगी उतना विशेष विशेष फल भी वहाँ प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए अगर वर्तमान में किन्हीं अनुष्ठानों में कुबेर आदि इंद्रगण उन रत्नों की या कोई
सामग्री की वर्षा कर रहे हैं तो श्रावक उसे ग्रहण करे। उसे ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है, ये बिल्कुल निर्माल्य नहीं है। कुछ ज्ञानी यही सोचते हैं ये निर्माल्य है। निर्माल्य देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित किया गया द्रव्य होता है, ये समर्पित किया हुआ नहीं है, न ये न्यौछावर है, ये तो खुशियों में लुटाए जाने वाले रत्न और सामग्री है। तो उसे श्रावक अवश्य ही ग्रहण कर सकता है। वह जैसी सामग्री है वैसा उसका उपयोग भी कर सकता है या अपने घर में रखकर उसे सुरक्षित भी कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन कावकर औरंगाबाद।